आपने देखिए बताया एक काम करिए, साइड में दो हटा के आप जैसा आपने की दो हटा के। अच्छा ये हटा देखिए सर, थोड़ा सा पोस्टर को ऐसा करिए, लाइट पड़ी बिल्कुल। क्यों ना एक ऐसे कार्यक्रम को किया जाए जिसमें हम उन संगीतकारों को याद करें जिन्होंने, उन गीतकारों को याद करें जिन्होंने इस लेगेसी को दिया। इसी श्रृंखला में हम पंचम धारा के नाम से जो है आर.डी. बर्मन को डेडिकेट करते हुए ये पहला 19 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि लखनऊ, आप जैसे सभी लोगों को जानकारी होगी ही कि अभी यूनेस्को के थ्रू जो है हमारा खान पान जो है वो बहुत काबिल तारीफ था, लेकिन अब जाकर के उसको रिकॉग्नाइज किया गया। उसी तरीके से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलचाल, उसका एक अपना मजा है। मैं जब 95-96 में बॉम्बे गया था और मुझे 2-3 महीने इंदिवर जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला, तो वो सबसे पहले अगर प्रभावित हुए थे तो मेरी जबान से हुए थे कि सीरियसनेस में वो उतनी प्रैक्टिस करें और फिर जब वो परफॉर्म करें तो उसका लेवल कहीं अलग। उसके साथ हम पहली बार इस अपनी म्यूजिकल इवनिंग में आर.डी. बर्मन के साथ जो ड्रम की प्रैक्टिस करते थे, उनके रिकॉर्डिंग में ड्रम बजाते थे, मिस्टर जॉन टी हंट, वो आने के लिए तैयार हुए और वो 18 तारीख को आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं एक दिन पहले आऊँगा, पूरी टीम के साथ मैं ग्रैंड रिहर्सल करूँगा। जो 25 गाने आप बजा रहे हैं, जबकि वो 25 गाने वो 25 लाख बार बजा चुके होंगे और उनकी उम्र ऑलमोस्ट 65 साल है। तो आर.डी. बर्मन के बाद फिर वो जतिन ललित के साथ रहे। जतिन ललित का एक बहुत फेमस गाना है पहला नशा, उसमें जो भी आप ड्रमिंग सुनते हैं वो उनकी बजाई हुई है। हाँ। तो वो आ रहे हैं, 18 को आ रहे हैं, 19-20 रहेंगे, वो 20 को हमारा प्ले भी देखेंगे, तैयार हो गए हैं। उसके साथ उनके साथ जो है ना लखनऊ का लोकल बैंड है जो कि 84 से चल रहा है, वॉलेंट, उस बैंड को मैंने कोलैबोरेट किया है। वॉलेंट द म्यूजिकल बैंड 84, मैं उसका फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ उस ज़माने में, क्योंकि जिनका है वो बैंड में उनसे कॉन्गो बजाना सीखता था। तो जब वो बैंड फॉर्म हो रहा था तो मैं उनके साथ में था। तो वो बैंड जो है जॉन टी हंट के साथ कोलैबोरेट करके आपको एक ऐसी स्ट्रीम में ले जाएगा जहाँ पे आप आर.डी. बर्मन का बिल्कुल जैज रॉक वो भी सुनेंगे, तो फिर एकदम सॉफ्ट म्यूजिकल गुलजार वो भी रूप देखेंगे। तो ये हमारी जो पंचम धारा है उसकी ये एक रूपरेखा है। हमारी कोशिश है कि हम हर क्वार्टर में किसी न किसी म्यूजिक डायरेक्टर को डेडिकेट करके एक शाम करें और उसमें उस म्यूजिक डायरेक्टर से जुड़े हुए, अगर आज भी कोई जीवित हैं या लेजेंड में हैं, जिन्होंने उन सब गानों के अंदर योगदान दिया, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होता था। हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना सेटिंग रूम होता था, उन गानों को बनाने में 20 म्यूजिशियन होते थे, दिन रात काम करते थे। उसमें से बहुत सारे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं। तो हम ढूंढ करके, ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम चाहे दुख में हो, सुख में हो, चाहे जैसे में हो, उसी के संगीत का हमको सहारा है। हर 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 तरह भारतीय संगीत के बिना जो है कुछ है नहीं। तो उनको बुलाएं और एटलीस्ट उनको कहीं एहसास दिलाएं कि हाँ, उन्होंने जो काम किया है उसको आज की पीढ़ी रिकॉग्नाइज कर रही है। तो हम मार्च में फिर एक इसी तरीके की म्यूजिकल और थिएट्रिकल इवनिंग करेंगे। 20 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है विदूषक द क्लाउन, जो नाटक है, वो हमने डेडिकेट किया है द ग्रेट चार्ली चैपलिन को, जिसका कहना था कि मैं बारिशों में इसलिए चलता हूं कि कोई मुझे रोता हुआ न देखे, मेरे आंसू न देखे।
तो उनकी ही एक फिल्म 1951-52 की है सिटी लाइट। उस फिल्म के ऊपर बेस मराठी के बहुत इतिहासकार नाटक थे डॉक्टर मिस्टर वी शिवाडकर साहब, उन्होंने मराठी में ये नाटक लिखा था, उसको हिंदुस्तान की परिभाषा में उसको, और फिर उसका बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ जिसको हम कर रहे हैं। ये नाटक हम 2016 में भी कर चुके हैं। ये नाटक हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये नाटक एक बहुत धनवान आदमी, उसकी तन्हाई, उसकी उदासीनता, पैसे कमाने का उसका जुनून एक तरफ वो दिखाता है, एक तरफ चार्ली चैपलिन के रूप में उसका यार दोस्त रातों का भोला राम, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो इतना सच्चा है, इतना ईमानदार है कि वो कहता है कि मुझे आत्महत्या करनी है तो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बंदूक लेके निशाना लगाने लगता है, वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो, हाँ दोस्त, तुम मेरी जान लोगे, बोले हाँ ले लूंगा साहब, आप मेरे दोस्त हो जो कहोगे। वो उसको ब्लैंक चेक भर करके देता है कि इसमें जितनी मर्जी हो रकम भर लेना। वो इसलिए देता है कि एक लड़की को उसमें कंपनसेशन, तो वो उतनी ही रकम भरता है जितनी उस लड़की को जरूरत थी, वो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं भरता है। उसकी सच्चाई, ईमानदारी, साफ गोई की इतनी पराकाष्ठा चार्ली चैपलिन की दिखाई अगर आप उनकी फिल्में देखो तो उसका किरदार हमारे केशव पंडित जी कर रहे हैं, मैं इनके अमीर दोस्त का किरदार कर रहा हूँ, और बाकी बहुत सारी उतार चढ़ाव, और बिल्कुल आप मतलब रोलर कोस्टर पे होंगे जब ये नाटक देखेंगे। तो ये नाटक हमने चार्ली चैपलिन को डेडिकेट किया है। ये पूरा समारोह जो हम समर्पित कर रहे हैं वो लखनऊ के 2 बहुत महान व्यक्तित्व जिन्होंने रंगमंच को बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से शायद लखनऊ में रंगमंच शुरू हुआ, रंगमंच करने लगे। स्वर्गीय आदरणीय राज बिसारिया साहब, और अभी जिनकी डेथ हुई दया प्रकाश सिन्हा साहब। एक उन्होंने जिन्होंने सिखाया कि अभिनय कैसे किया जाता है, जिन्होंने न जाने कितने आयाम स्थापित किए, तरीका स्थापित किया, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी की स्थापना की, और एक इन्होंने ऐसे कालजयी नाटक लिखे, लखनऊ को संगीत नाटक अकेडमी जैसा हॉल दिया, रायोमनात दिया, जिन्होंने रंगमंच के लिए प्रशासनिक सेवा में रहते हुए इतना कुछ किया कि शायद हम वो कर्ज कभी अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो ये कार्यक्रम जो है ये उन दोनों को पूरा समर्पित है। हम उनको याद करेंगे और इस तरीके की हमें उम्मीद है कि हम आगे इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। इसमें आप सब लोगों का हमें साथ मिलेगा तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि एक सत्य और भी है जो बहुत कड़वा है। क्योंकि लखनऊ में जो सबसे ज़्यादा म्यूजिकल इवेंट होते हैं, जो लखनऊ के अंदर रंगमंच होता है, वो बस कहने के लिए किया जाता है। अभी रफ़ी नाइट हुई थी, मुझे नहीं पता शहर में कितने लोगों को पता है, मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन पे एक रफ़ी नाइट हो गई। रविंद्रालय में एक है, मैं उनके हौसले को जज्बा सलाम करूंगा, जो मेरे को लगता है 50-60 साल के कानपुर के हैं, जो किशोर कुमार नाइट करते हैं। 20 लोग बैठे थे, वो 82 साल के हैं, मैं मिला उनसे। शायद वो बैनर भी 15 साल से वही लग रहा है, ऐसा लोगों ने बताया मुझे। लेकिन वो आज इस नाइट को करते हैं और अगले किशोर कुमार की जन्मदिन पे रविंद्रालय फिर बुक कर लेते हैं। इतना जिसके अंदर जज्बा और जुनून हो, उसके साथ खड़ा कौन है? कोई नहीं। 400-500 लोग किशोर कुमार के नाम पे अगर, और मुझे उनका नाम नहीं याद है, मैं पहली बार मुझे पता लगा तो मैं ऐसे ही चला गया, कुछ लोग मिले मुझे, लेकिन हार्डली 50 लोग भी नहीं थे, 60 लोग नहीं थे। कुछ कलाकार लखनऊ के थे, कुछ बाहर के थे। तो मेरा एक प्रयास है कि जो लखनऊ में कलाकार हैं, जो लखनऊ में चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, चाहे थिएटर से रिलेटेड हो, उनको हम एक मंच प्रदान करें और उनको बाहर की दुनिया से कोलैबोरेट कराएं। मैं आज की तारीख में बॉम्बे से प्ले ला करके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से करके 4000 की टिकट में बहुत आराम से लखनऊ में बेच सकता हूँ, अगर मैं थिएटर को बिजनेस की बात करूँ तो। और लोग कर रहे हैं। क्या क्वालिटी है इस प्ले की, क्या नहीं है, वो आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने देखा है। हमारी संस्था का प्रयास ये है कि जो कलाकार यहाँ के स्थानीय हैं उनका हम विकास करें
उनको एक मंच प्रदान हो। लड़के अच्छे हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। स्पॉन्सर्स के पास जाइए तो उनका भरोसा नहीं है कि इनको अगर हमने पैसे दिए तो ये क्या करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारी कोशिश ये है कि हम एक ईमानदारी से एक ऐसे मंच का निर्माण करें जिस पे हम उन बहुत टैलेंटेड लेकिन अनप्रिविलेज जो कि जिनको मौका नहीं मिलता है उनको हम वहाँ खड़ा कर सकें। उनके लिए वहाँ खड़ा करना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस श्रृंखला में आगे वर्कशॉप्स हम करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। भारतीयम के साथ शिवांजना म्यूजिक और शिवांजना स्टूडियो, ये दो चीज़ लॉन्च हो रही है। शिवांजना म्यूजिक के अंदर हम जितने भी संगीत के, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग एक बार जाइएगा। चूँकि मैं उस समय शुरुआती दौर में मैं जतिन ललित के साथ 2 साल एज असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर उनके सिटिंग रूम पे था। गुलाम उनके साथ मेरी पहली फिल्म थी, दिल लगी आखिरी फिल्म थी। योगेश जी के साथ मिलने का सौभाग्य हुआ जो उनके आखिरी दिनों में उन्होंने मेरे कुछ गाने लिखे क्या बल्कि अधूरे गाने पूरे किए। कुछ मुखड़े मैंने लिखे थे, उनको बहुत अच्छे लगे, बोले मैं इसको पूरा कर दूं। मैंने कहा सर मेरे लिए सौभाग्य है, आज भी सहेज के रखा हुआ उनकी राइटिंग में, वो डायरी मुझे मिली। तो वो जितना मैंने सीखा है, जितना चीज़ें हैं, तो शिवांजना म्यूज़िक का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, शौकिया बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की जद्दोजहद में, कॉर्पोरेट लाइफ में, कमाने में, इन सब चीज़ों में वो शौक़ कहीं छूट जाता है। मेरा भी वही हाल था। मैं बॉम्बे छोड़ के आ गया, शादी हो गई, बेटा हो गया, फिर बैंक में नौकरी करने लगे, रंगमंच से पैसा मिलता नहीं था। बॉम्बे का स्ट्रगल अपनी जगह पे था, बॉम्बे का स्ट्रगल अपनी जगह पे था। तो मेरा प्रयास ये है कि इस शिवांजना म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म पे हर वो आदमी जिसके अंदर अभी भी, अब मेरे पास फ़ोन आते हैं यार एक गाना मैं भी गाना चाहता हूँ। मैंने कहा समय तो निकालो पहले, अपने कॉल, अपने जूम मीटिंग और इन सब चीज़ों से पहले एक दिन निकालो समय, क्योंकि शौक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको समय निकालना चाहिए, वरना कब समय निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस म्यूज़िक प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम हर किसी को एक बार मौका ज़रूर देंगे कि आप आइए और अपने आप को, शौक़ को पूरा करें। जो प्रोफेशनली आगे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए म्यूज़िक वीडियोस बनाना, गाने कंपोज करना, यहाँ पे राइटर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स सबके लिए खुला प्लेटफॉर्म है। इस तरह का आयोजन ये आप पहली बार आयोजित करने जा रहे हैं लखनऊ में? हाँ, ये पहली बार मेरा प्रयास है भारतीयम, शिवांजना स्टूडियो और शिवांजना म्यूज़िक की तरफ से थिएट्रिकल एंड म्यूज़िक। जैसे आपने तो योगेश जी की बात की कि योगेश जी ने कुछ आपके लिखे हुए मुखड़ों को पूरा किया, क्या उनको म्यूज़िक कंपोज हो चुका है उन गानों के? म्यूज़िक कंपोज किया हमने, उसको बॉम्बे में उस समय रिकॉर्ड किया, और एक कंपनी हुआ करती थी ABCL, जिसने अमिताभ बच्चन जी को, उसी में ABCL म्यूज़िक था। तो ABCL म्यूज़िक से ऑलमोस्ट वो प्रोजेक्ट थ्रू था, बट वो कंपनी बैठ गई। फिर हम T सीरीज़ गए, उन्होंने शर्त ये रखी कि इसमें जिस सिंगर ने गाया आप उसको हटा दीजिए। मैं उस शर्त पे इसलिए नहीं तैयार था कि उस गाने के बनाने में, उसकी जर्नी में जो है उस आदमी का मेरे साथ बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो सब गाने कंपोज किए हुए, रिकॉर्ड किए हुए, उसकी अरेंजमेंट पल्लव पांड्या जैसे महान अरेंजर ने की थी, जो आशा दीदी के पर्सनल अरेंजर थे। तो वो सब चीज़ें हैं अभी भी, और उसको दोबारा से हम लाएंगे। तो इसको मतलब एक एल्बम की शक्ल में कैसे रिलीज करेंगे? अब इसको शिवांजना म्यूज़िक पे रिलीज़ करेंगे। आप मेरा चैनल देखिए, अभी हमने 2 गाने रिलीज़ किए हैं, उस पर कुछ भजन रिलीज़ किए हैं, 7-8 गाने उस चैनल पे हैं और भजन है। और अभी और लखनऊ, सबसे बड़ी बात, सारी शूटिंग लखनऊ में है, लखनऊ के कलाकारों के साथ है, लखनऊ के ही फोटोग्राफर हैं, आप ही लोगों की तरह, जिनके साथ मैं कर रहा हूँ। जैसा आपको वीडियो भारतीयम 90 से रन कर रही है जी, तो 35 साल आपने कुछ सोचा नहीं कि लखनऊ ऐसा करना चाहिए या कहीं और ऐसा, जो आप पहली बार कर रहे हैं, ये पहले विचार आया है? मैंने आपसे एक बात कही, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उस जिंदगी की जद्दोजहद, फिर बैंक की नौकरी। वो पहले मैंने 2013 में एज अ चीफ मैनेजर बैंक की नौकरी छोड़ दी, ICICI बैंक में था मैं, जोनल हेड था कैलकाटा में इन्वेंट्री फंडिंग का, और मैंने छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि फादर मेरे इल थे, मदर थी नहीं, और अब जब दोनों बच्चे मेरे कमा रहे हैं, मतलब सेटल है, और मुझे 8-10 साल उनकी शादी नहीं करनी है, और अब मेरे पास वो अनुभव है अपने शौक
शौक एक अलग चीज है। अब मेरे पास अनुभव है, मेरे पास म्यूजिक का अनुभव है, थिएटर का अनुभव है और जिंदगी का अनुभव वो है। पूरे किए जाए। तो वो अब सिखाया जाए। पुनीत जी ने इतना कुछ हमें सिखाया है, केशव जी हमारे साथ हैं, तो कुछ सिखाया है, बस ये है सर। आपने